नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपकी राजस्थान के जो संत संप्रदाय है, वो हमारा टॉपिक चला था, जिसमें हमने पिछले 2 क्लासें हमने करी हैं। और उन दोनों क्लासों में हमने राजस्थान के जो संत संप्रदाय है, उन संप्रदाय में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उन सबको हमने कवर करने का प्रयास किया है। और इस वीडियो के माध्यम से भी आपके, क्योंकि ये पार्ट 3 रहने वाला है, और इस वीडियो के माध्यम से भी हम राजस्थान के जो संत संप्रदाय है उसको हम कवर करने वाले हैं। और ये भी सारे जो क्वेश्चन है आपके PY के क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही हम हर एक प्रश्नों को पूर्ण रूप से डिटेल के साथ करेंगे, ताकि आपके एक प्रश्न के साथ बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके कवर हो सके। साथ ही मैं बात कर सकता हूँ कि ये वीडियो है वो आपके राजस्थान के हर एग्जाम, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि एक तो जानते हो कि राजस्थान के जो कि ये टॉपिक है वो आपके राजस्थान के जो आर्ट कल्चर है, राजस्थान के आर्ट कल्चर वाला टॉपिक है, वो उसमें आपके आता है। किस में आता है? आर्ट और कल्चर में आता है। और उसमें भी बात कर सकता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस है वो आपके PYQ क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। इसलिए और आप जानते हैं कि जो PYQ क्वेश्चंस है वो कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही जिन्होंने हमारी जो पिछली क्लासें नहीं देखी है, उनको क्लासों को भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर भी हो सके, और आपको जो PYQ जो क्वेश्चंस होते हैं उसका लेवल पता चले कि कौन से एग्जाम में किस तरह के जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं, और किस तरह के जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो रहती है। तो एक तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके जो ये रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी की आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है। पहला प्रश्न हमारे पास है कि मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचार का संकलन है। हमें बताना है कि लाल दास जी का है, सुंदर दास जी का है, चरण दास जी का है, हरिदास जी का है। ठीक है, यानी हमें बात रहा, एक तरह से कह सकता हूँ कि ये पूछ रहा है कि जो मंत्र राज प्रकाश है वो किन की पुस्तक है, किन की जो पुस्तक है, किन की क्या है जो पुस्तक है उसके बारे में आपके पूछ रहा है। किसकी पुस्तक है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको सारे जो आंसर इसके बताने हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा आपके, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले इनकी मैं इसके आंसर की बात करूँ तो इस प्रश्न का सही आंसर रह जाएगा आपके हरिदास जी। क्या रहेगा? संत हरिदास जी है उस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हरिदास जी है, इनकी पुस्तक है आपकी मंत्र राज प्रकाश। अगर इसके अलावा अगर बात करूँ कि अन्य पुस्तक की बात करूँ, किसकी? इनकी जो अन्य पुस्तक है, अन्य पुस्तक की बात करूँ और कौन कौन सी इनकी पुस्तक हमें देखने को मिलती है, तो एक याद रखिएगा, एक तो मिलती है हमें हरिपुरुष की वाणी। क्या मिलती है हमें? एक तो मिलती है आपकी हरिपुरुष की, एक मिलती है हमें हरिपुरुष की वाणी। याद रखना, हरिपुरुष की वाणी, एक मिलती है हमें हरिपुरुष की वाणी देखने को मिलती है। दूसरी पुस्तक मिलती है हमें वृंदावली भरथरी संवाद। एक मिलता है आपके इनकी जो पुस्तक है या ग्रंथ है वो है आपके, याद रखना इसकी, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वृंदावली भरथरी संवाद एक तो ये मिलता है, और एक इम्पॉर्टेंट ये मिलता है इनकी साखी। क्या मिलती है? साखी। ठीक है, यानी 3 प्रकार की जो पुस्तक है या ग्रंथ कह सकता हूँ कि ग्रंथ है वो इनकी आपके संत हरिदास जी के बारे में मिलता है। बात करूँगा हरिदास जी के बारे में, तो हरिदास जी के बारे में बात करूँ तो इनका जो मूल नाम है वो हमें हरि सिंह मिलता है। क्या मिलता है? हमें हरि सिंह है वो इनका मूल नाम मिलता है। अगर बात करूँ कि ये जो आपके हरिदास जी है वो आपकी निर्गुण भक्ति से संबंधित है। यानी अगर मैं बात करूँ इनके मूल नाम की बात करूँ तो मूल नाम मिलता है हमें हरि सिंह। याद रखना कि इनका मूल नाम क्या मिलता है? हरि सिंह मिलता है। और इनकी जो भक्ति की बात की जाए तो ये आपके निर्गुण भक्ति से संबंधित है। निर्गुण भक्ति है, उन निर्गुण भक्ति से संबंधित आपके ये रहने वाले हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात आता है कि इनके द्वारा आपके जो एक संप्रदाय चला गया था आपके निरंजनी संप्रदाय। कौन सा? निरंजनी संप्रदाय है वो आपके चलाया गया था, तो याद रखना। और साथ ही एक इनके उपनाम भी मिलता है कि इन्हें कलयुग का वाल्मीकि के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कलयुग का वाल्मीकि के नाम से भी जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है, सारी बातें मैंने आपको बताई है। कौन कौन सी बात बताई है? एक तो बताई है मैंने आपको, एक तो इनका मूल नाम मिलता है। क्या मिलता है? एक तो आपके हरि सिंह मिलता है, ये आपके निर्गुण भक्ति से संबंधित है। किससे? निर्गुण से, मतलब आपकी जो मूर्ति पूजा है वो आपके वो नहीं मानते, आपके निर्गुण है आपके मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इनके द्वारा निरंजनी संप्रदाय है उसकी स्थापना करी गई थी, और इन्हें कहते उपनाम की बात की जाए, और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इन्हें कलयुग का वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था।
तो आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में और भी पूछा गया, रिपीट हो चुका है। तो संत दादू दयाल जी है, उन्हें कहते हैं कि अकबर के द्वारा कहते हैं कि आमंत्रित किया गया था आपके फतेहपुर सीकरी में मिलने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गागरोन के राजपूत शासक थे। अच्छा, गागरोन के राजपूत शासक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके संत पीपा जी। यानी संत पीपा जी है वो आपके गागरोन के राजपूत शासक थे। कहते हैं कि इन्होंने कहते हैं कि जो हिंदू रहस्यवादी कवि, क्या कहते हैं, हिंदू रहस्यवादी कवि, हिंदू रहस्यवादी कवि और जो भक्ति आंदोलन है, उस भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं कि इन्होंने राजपाट त्याग दिया था। यानी हिंदू राष्ट्र जो इन कई तरह से कह सकता हूँ कि जो भक्ति को अलग जगाने के लिए कहते हैं कि इन्होंने राजपाट त्याग था। साथ ही बात करूँ इनके मूल नाम की, यानी इनका जो मूल नाम मिलता है वो मिलता है हमें आपके प्रताप सिंह। क्या मिलता है? प्रताप सिंह। यानी मूल नाम मिलता है इनका प्रताप सिंह है, वो इनका मूल नाम हमें देखने को मिलता है। बात करूँ इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो छतरी है, क्या है, इनकी जो छतरी है वो हमें देखने को मिलती है गागरोन में। कहाँ पे? जो गागरोन दुर्ग है वहाँ पे हमें इनकी छतरी देखने को मिलती है। जो और गागरोन दुर्ग की बात करूँ तो ये आपके जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर देखने को मिलता है। कहाँ पे? जो काली सिंध, जो गागरोन दुर्ग है वो है आपके कहाँ पे है, तो याद रखना कि काली सिंध और आहू नदी है, उस आहू नदी के संगम पर हमें देखने को मिलता है। और एक इम्पोर्टेंट पूछता है इसके बारे में कि इनकी जो आपके एक पूछता है आपके इनके बारे में, इनकी मंदिर क्या पूछता है, संत पीपा जी है, इनका मंदिर के बारे में भी हमें कई बार आपके प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला है। किसके बारे में? मंदिर के बारे में। तो वो हमें मिलता है आपके समदड़ी में। कहाँ मिलता है? समदड़ी है, वो समदड़ी क्षेत्र है आपके बालोतरा में। कहाँ पर है? बालोतरा में। कहाँ पर है? बालोतरा में। और बालोतरा में हमें इनका जो मंदिर देखने को मिलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात थी संत पीपा जी के बारे में, तो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है कि निम्न में से कौन से दादू पंथ की शाखा नहीं है। अच्छा, कौन सी शाखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या था, अगर मैं बताना है कि कौन सी शाखा नहीं है, तो इसमें जो ये लिखा है आपके थंबा, वो आपके शाखा नहीं है। तो इसका मतलब जो विरक्त है, नागा है और जो खालसा है वो इनकी शाखा है। अच्छा, इसके अलावा और कितनी शाखा है, तो याद रखना है कि दादू पंथी जी है उनकी कुल मिला के 6 शाखा देखने को मिलती है। कितनी? 6 शाखा देखने को मिलती है। पहली शाखा मिलती है आपको खालसा। क्या मिलती है? जो खालसा है वो इनकी पहली शाखा देखने को मिलती है। अगर दूसरी शाखा की बात करूँ, दूसरी शाखा मिलती है हमें विरक्त। कौन सी मिलती है? विरक्त मिलती है। अगर तीसरी शाखा की बात करूँ तो वो मिलती है हमें उत्तराधि। क्या मिलती है? उत्तराधि है, वो इनकी शाखा का नाम है, वो मिलता है। चौथी शाखा मिलती है हमें नागा शाखा। कौन सी मिलती है? नागा शाखा मिलती है। पाँचवीं शाखा की बात करूँ तो इनकी मिलती है खाकी शाखा। कौन सी? खाकी शाखा है, वो 5वीं है। और छठी की बात करूँ तो इनकी जो शाखा है वो मिलती है स्थानधारी। क्या मिलती है? स्थानधारी है, वो इनकी छठी शाखा मिलती है। यानी कुल मिला के जो ये 6 शाखाएँ हैं, वो हमें संत दादू दयाल जी के बारे में हमें देखने को मिलती है। तो और साथ ही 6 के 6 है वो आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इनका क्रम अब इनको जो पूछा गया है कि कौन सा है और कौन सा नहीं, इस तरह के बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। तो आपको ये सारी बातें हैं वो याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निष्कलंक संप्रदाय की बात की जाए तो इनके संस्थापक मिलते हैं हमें संत मावजी। कौन मिलते हैं? संत मावजी है, वो निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं। बात करूँ संत मावजी के बारे में तो कहते हैं कि इनके द्वारा आपके जो बेणेश्वर धाम है, कौन है, क्या है आपके? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर जो धाम है, उस बेणेश्वर धाम की स्थापना इनके द्वारा करी गई थी। क्या करी थी? इनकी जो स्थापना है वो करी थी। बेणेश्वर धाम है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है हमें नवाटापुरा डूंगरपुर में। नवाटापुरा जो डूंगरपुर है, उस डूंगरपुर में हमें ये बेणेश्वर धाम हमें देखने को मिलता है। जो बेणेश्वर धाम की बात करूँ तो ये आपकी 3 नदी है, सोम नदी है, जाखम नदी है और माही नदी है। उन तीनों नदी के संगम पर कहते हैं कि आपकी ये जो संगम पर बेणेश्वर धाम बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? तो सोम, जाखम और माही नदी के संगम पर आपके जो बेणेश्वर धाम है। और इम्पोर्टेंट बात आती है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि एक माता जहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। क्या होती है? कि जो खंडित जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की पूजा भी आपके यही होती है। तो इम्पोर्टेंट बात आई। तो सर ये हमने जो बात करी है वो संत आपके मावजी के बारे में, जिनके द्वारा आपके जो बेणेश्वर धाम की स्थापना करी गई थी। ये बात। और अगली बात याद रखना है कि संत मावजी इनके जो ग्रंथ थे, इनके जो संत मावजी के ग्रंथ है, उस ग्रंथ को कहते हैं आपके चोपड़ा। क्या कहते हैं? इनके ग्रंथ को आपके एक नाम दे देता है कि इनके ग्रंथ के जो संग्रह है उसको कहते हैं चोपड़ा के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी जो भी ग्रंथों की भाषा है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। अगर इनके ग्रंथ की भाषा की बात करें
किसकी भाषा की कि इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी भाषा क्या थी। तो याद रखना कि इनकी भाषा मिलती है हमें बागड़ी। क्या मिलती है? जो बागड़ी भाषा है वो हमें देखने को हमें मिलती है। तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आई होप कि इतनी बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अच्छा, विष्णु संप्रदाय की बात करें तो इनके प्रवर्तक मिलते हैं हमें संत जम्बेश्वर महाराज। कौन मिलते हैं? जम्बेश्वर जी है, वो मिलते हैं, जिन्हें हम उपनाम से क्या कहते हैं? हम जाम्बू जी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम कहते हैं? इन्हें हम जाम्बू जी के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करूँ इनके जन्म की, इनके कि आपके जाम्बो जी की, तो जाम्बो जी के जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म होता है आपके 1451 ईस्वी में। कब होता है? 1451 ईस्वी में। जो पीपासर नागौर है, पीपासर नागौर स्थान है, वहाँ पे कहते हैं कि इनका जन्म है वो आपके होता है। इंपॉर्टेंट याद रखना। इनके द्वारा विष्णु इस संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो संप्रदाय की बात की जाए तो संप्रदाय मिलता है हमें विष्णु संप्रदाय। कौन सा मिलता है? विष्णुई संप्रदाय है वो हमें देखने को मिलता है। विष्णु जमा जिसमें कहते हैं 29 नियमों की पालना की जाती है। कितने? 29 नियमों की पालना की जाती है। और अगर जम्बो जी की जो ग्रंथ की पूछ ले जाए कि इनके कौन कौन से ग्रंथ है वो लिखे गए हैं, तो फिर इम्पोर्टेंट रहता है कि इन कौन कौन से हैं। तो एक मिलता है आपके जम्ब सागर। क्या मिलता है? जम्ब जो सागर ग्रंथ है वो इन जाम्बो जी का ही है। दूसरा मिलता है हमें जम्ब संहिता। क्या मिलता है? जम्ब जो संहिता है वो मिलता है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो मिलता है आपके विष्णुई धर्म प्रकाश। कौन सा है? विष्णुई धर्म जो प्रकाश ग्रंथ है। ये ग्रंथ आपके काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसके बारे में? इनके बारे में, आपके विष्णु धर्म प्रकाश जो ग्रंथ है उसके बारे में। तो ये सारी बातें हमने जाम्बू जी के बारे में करी। क्या क्या करी हमने? कि इनका जन्म इनका जन्म है, जाम्बू जी है, इनका जन्म आपके 1451 में पीपासर नागौर में होता है। इनके द्वारा विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी थी जिसमें 29 नियम की पालना होती है। और इनके द्वारा जो जम्ब सागर है, जम्ब संहिता है और विष्णु धर्म प्रकाश है, इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए थे। तो सारी की सारी बातें हमने जाम्बू जी महाराज के बारे में हमें करी है। अगला प्रश्न कि उस युग्म को हमें चुनना है जिनमें दोनों संत हैं वो रामानंद जी के शिष्य हैं। अच्छा, हमें यानी कि दोनों जो व्यक्ति है वो आपके रामानंद जी के शिष्य होने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके धन्ना जी और पीपा जी। क्या हो जाएगा? धन्ना जी और पीपा जी। यानी धन्ना जी और पीपा जी है, दोनों के दोनों आपके संत रामानंद जी के संप्रदाय, रामानंद जी है उनके आपके शिष्य माने जाते हैं। याद रखिएगा, ये रामानंद जी है, इनका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा रामानुज संप्रदाय से है। किससे है? रामानुज संप्रदाय है। रामानुज संप्रदाय है। रामानुज संप्रदाय है, उस संप्रदाय से कहते हैं कि इनका संबंध हमें देखने को मिलता है। कहते हैं कि इनकी 2 शाखाएं देखने को मिलती है। कितनी? 2 शाखा। एक सबसे पहले कि इनका जो इस संप्रदाय की कहते हैं कि दक्षिण भारत है, उस भारत में जो प्रचार करने का कार्य है, दक्षिण भारत में जो प्रचार करने का कार्य है वो क्या था? आचार्य रामानुज के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य जो रामानुज थे जिनके नाम पर ये संप्रदाय रखा गया था, उनके द्वारा कहते हैं कि इनके जो आपके प्रचार करने का कार्य किया गया था किनके द्वारा? दक्षिण भारत में। जबकि अगर बात करूँ कि उत्तर भारत की बात करूँ, किसके बारे में? उत्तर भारत की बात करूँ कि उत्तरी भारत है, उस उत्तरी भारत में कहते हैं कि इनके जो इस संप्रदाय के जो प्रचार करने का कार्य है वो किया गया था आपके रामानंद जी के द्वारा। किसने किया? किसके द्वारा? रामानंद है, रामानंद जी है उनके द्वारा किया गया था। और रामानंद जी है वो आपके रामानुज के ही आपके क्या थे? शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे। इनके द्वारा आपके किया गया था। ठीक है। बात करूँ अगर इनके जो शिष्य के बारे में पूछा था, तो ये तो हो गई आपके रामानुज है उनके बारे में हो गई। और अगर शिष्य के बारे में बात करूँ तो इनके 2 शिष्य और देखने को मिलते हैं। वैसे शिष्य और भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं केवल उनके बारे में हम बात करें तो एक मिलता है आपके इनके संत कबीर जी। क्या और मिलता है? संत कबीर जी है वो मिलता है। इनके अलावा जो रैदास जी है वो भी कहते हैं कि इनके आपके संत मिलता है। तो याद रखेगा दोनों नाम याद रखें, क्योंकि मल्टीपल बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है, यानी किस संप्रदाय के जो अनुयायी है इनको मानने वाले लोग हैं वो मेव जाति से भी संबंधित रखते हैं। तो वो है आपकी जो लालदासी संप्रदाय है। कौन है? लालदासी संप्रदाय है, उस संप्रदाय के जो अनुयायी है वो मेव भी है। और इसके जो प्रवर्तक की बात की जाए, यानी इसके जो प्रवर्तक की बात की जाए तो वो मिलते हैं हमें लालदास जी। कौन मिलते हैं? लालदास जी है। लालदास जी है वो इनके प्रवर्तक भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना जो कर्म स्थल बनाया था? तो बनाया था आपके जाम्बो जी के द्वारा। किसके द्वारा? समराथल की बात की जाए तो ये आपके बीकानेर जी, आपके जाम्बो जी है, उनका आपके कर्म स्थली आपके रहती है। नेक्स्ट है कि दादू पंथ की मुख्य गद्दी यानी जो गादी है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो आपके देखने को मिलती है नरैना में। कहाँ पे? नरैना, या इसकी जगह कई बार आपके नारायणा भी देखने को मिलता है। कहाँ पे? नारायणा, है ना, दोनों शब्द मिलता है, ध्यान रखना। और कहाँ पे है? तो याद रखना कि ये हमें
जयपुर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि संत मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, तो विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो कहते हैं कि विष्णु का इन्हें जो संत मावजी है, संत मावजी को कहते हैं कि कल की अवतार मानते हैं। कौन सा अवतार? कल की अवतार मानते हैं। और मैंने बताया था कि संत मावजी के जो ग्रंथ है, क्या है ग्रंथ है, उसे क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि इसको ग्रंथ को कहते हैं चौपड़ा। क्या कहते हैं? चौपड़ा, जिसके कहते हैं कि इसकी जो पूजा है वो आपके दीपावली के दिन होती है। कहाँ पे होती है? दीपावली के दिन कहते हैं कि इनकी जो चौपड़ा है, इनकी पुस्तक की पूजा है वो आपकी होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संत दादू दयाल जी है, उनको राजस्थान के कबीर के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म आपके अहमदाबाद गुजरात में होता है। कहाँ पे होता है? अहमदाबाद गुजरात है, वहाँ पे इनका जन्म भी होता है। ठीक है, और मैंने इस बारे में अगली जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें बहुत सारी और पूरी की पूरी डिटेल से हमने बात करी थी। नेक्स्ट है अगला है कि निरंजनी संप्रदाय की संस्थापक स्थापना किसने करी थी? अच्छा, निरंजनी संप्रदाय की बात कराए तो इनके जो इसकी स्थापना करी थी संत आपके हरिदास जी। कौन थे? संत हरिदास जी, उनके द्वारा आपकी निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से रामसरणी संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक कौन है? तो शीतल शाखा के संप्रदाय की बात की जाए तो संत हरिराम दास जी है, वो शीतल शाखा के आपके संस्थापक माने जाते हैं। याद रखना है कि राजस्थान में आपके जो ये आपके रामसरणी संप्रदाय है, राजस्थान में जो रामसरणी संप्रदाय है, उन रामसरणी संप्रदाय के हमें कुल मिला के जो 4 शाखा देखने को मिलती है। कितनी? 4 शाखा मिलती है, जिसमें पहली शाखा मिलती है हमें आपकी ये शाहपुरा वाली शाखा। कौन सी? जो शाहपुरा शाखा है, जो पूरा शाखा है वो मिलती है, शाहपुरा शाखा मिलती है। और इसके जो संस्थापक है मिलते हैं रामचरण जी। कौन मिलते हैं? रामचरण जी है, वो मिलते हैं। दूसरी शाखा मिलती है हमें जो आपकी रैण शाखा। क्या मिलती है? रैण शाखा मिलती है, जो कहाँ पे? नागौर में। कहाँ पे? नागौर में। और इसके जो संस्थापक मिलते हैं वो मिलते हैं हमें दरियाव जी। कौन मिलते हैं? दरियाव जी है, वो आपके इनके जो मिलते हैं। तीसरी जो शाखा मिलती है वो मिलती है हमें आपकी खेड़ापा वाली। कौन सी? खेड़ापा शाखा। तीसरी शाखा मिलती है खेड़ापा शाखा, और इसका संबंध है आपको, ये खेड़ापा शाखा है वो जोधपुर में है। ठीक है, और इसके जो संस्थापक है वो आपके रामदास जी। कौन है? रामदास जी। और चौथी शाखा आपके ये हो जाएगी। कौन सी? चौथी शाखा आपको मैंने ये वाली हो जाएगी। चौथी शाखा ये हो जाएगी। कौन सी? आपके जो शीतल शाखा है। चौथी शाखा कौन सी है? तो शीतल शाखा हमें चौथी शाखा मिल जाएगी। ठीक है, जो हमें मिलती है आपकी, इनके संस्थापक मिलते हैं आपके हरिराम दास जी हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि इतनी बातें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से किसने जयपुर में नाथों के प्रभाव समाप्त कर रामानंदी जो भक्ति परंपरा है वो स्थापित करी थी? ये करी थी आपके कृष्णदास परिहारी के द्वारा। किसके द्वारा? जो परिहारी स्वामी है, इनका मूल नाम मिलता है आपके सब पूरा नाम मिलता है आपके कृष्णदास जो परिहारी है वो आपके मिलता है। और उनके द्वारा कहते हैं कि जो नाथ जो प्रभाव है उसको समाप्त करके जो रामानंदी भक्ति परंपरा है वो स्थापित करी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है हमें बताना है। यानी एक तरफ आपके संप्रदाय देखा है और एक तरफ संत दे रखा है, यानी इस संप्रदाय से जुड़े हुए संत। तो सबसे पहले बात करूँ आपके निष्कलंक संप्रदाय की, तो निष्कलंक संप्रदाय के संत मावजी है, तो बिल्कुल है। अगला है निरंजनी संप्रदाय की बात करूँ, इसके संप्रदाय के जो संस्थापक है वो आपके हरिदास जी है, बिल्कुल है। अगला है गुर्जर संप्रदाय की बात की जाए नर्मद दास जी है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो गुर्जर संप्रदाय की बात करूँ, किसकी? गुर्जर संप्रदाय की बात करूँ तो गुर्जर संप्रदाय के संस्थापक मिलते हैं आपके संत दास जी। कौन मिलते हैं? संत दास जी मिलते हैं। जबकि जो नवल दास जी है, कौन है? जबकि जो नवल दास जी है, इनका संबंध मिलता है आपके नवल संप्रदाय से। किससे? नवल जो संप्रदाय है उस संप्रदाय से हमें देखने को मिलता है, और जो कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर है, वहाँ पे है। और अगला है आपके अनखिले संप्रदाय है वो लालगिरी संबंध है, तो बिल्कुल ये बात सही है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी है। मतलब ये जो सी वाला सेक्शन है वो आपकी मिलान सही से मिलान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के कौन से संत को पीपा के गुरु, राजस्थान के संत पीपा के गुरु थे? यानी संत पीपा जी उनके गुरु कौन थे? तो मैंने आपको जब इनके रामानंद जी के बारे में बताया था, उनके बारे में 4 आपके शिष्य बताए थे आपके, संत कबीर जी, संत रैदास जी, धन्ना जी और पीपा जी। तो फिर मैंने बताया था कि इनके जो गुरु कौन हुए, तो आपके रामानंद जी है, वो इनके गुरु आपके हुए। नेक्स्ट है कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत जो बीकानेर में जो कत्यासर से सम्मिलित है, यानी जिनका संबंध जो कत्यासर बीकानेर है वो से सम्मिलित है, तो वो है आपके जसनाथ जी। कौन है? जसनाथ जी है। इनका संबंध आपके बीकानेर के जो कत्यासर है वहाँ से है। बात को जसनाथ जी के बारे में, तो इनका जन्म है वो होता है आपके जियाणी जाट में। कहाँ पे होता है? जो जियाणी जाट परिवार है, जियाणी जो जाट परिवार है
जानी जाट परिवार है, उस परिवार में आपके जो कतरियासर बीकानेर है, कतरियासर बीकानेर है, उन बीकानेर में कहते हैं कि इनका जन्म है वो आपके होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है कि इनके द्वारा आपके 1500 में, कब 1500 ईस्वी है, वहाँ पे कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं जाम्बू जी से मुलाकात हुई थी। किससे हुई थी? जाम्बू जी, उन जाम्बू जी से भी कहते हैं इनकी जब मुलाकात हुई थी। ठीक है, किससे हुई थी? जाम्बू जी से इनकी मुलाकात हुई थी। और कहाँ हुई थी वो अगर वो पूछ जाए तो याद रखना कि इनकी जब मुलाकात है वो हुई थी गोरखमालिया में। कहाँ पर हुई थी? गोरखमालिया में इनकी जो मुलाकात है वो होती है। और एक अगला है कि इनके द्वारा कहते हैं इन्हें सिकंदर लोदी है। क्यों? ये कौन है? सिकंदर लोदी। याद रखना कि जो सिकंदर लोदी है उनके द्वारा कहते हैं कि इन्हें मालासर जो गांव है वो दिया गया था। कौन सा? मालासर गांव है वो भी दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट बात है, याद रखेगा। नेक्स्ट है कि संत रामचरण जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो रामचरण जी का संबंध है वो आपके राजस्थान के अलवर जिले है, उस अलवर जिले से इनका संबंध हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो भक्ति संत के आपके रानाबाई जी का जन्म है वो आपके हरनावा गांव में हुआ था। कहाँ पे? हरनावा गांव है, वहाँ पे कहते हैं कि इनका जन्म आपके हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही तरह रखते हैं। आई होप कि जितनी बातें करी है हमने और जितने क्वेश्चन करे हैं वो आपकी अच्छे समझ में आपको आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी क्लासें है वो आपके लिए लाई जा सके। और जिन्होंने हमारी जो पिछली क्लासें नहीं देखी गई है, क्योंकि सभी क्वेश्चन में सभी क्लासों में आपके PY के क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो उस क्लासों को भी आप जरूर देखिएगा। और अगर ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें भी ऐसा फीडबैक मिले कि आपके जो ये क्लास लाई है वो आपकी कितनी हेल्पफुल हो रही है आपके लिए। तो उसके बारे में भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।